अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये पोटैटो चीज़ स्टफ़ सैंडविच, जो बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से बॉयल कर लिया है और अब इसको मैश कर लेंगे। किसी भी मैशर की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड की हुई अनियन शामिल कर दूंगी, शिमला मिर्च शामिल करेंगे चॉप करके इस तरीके से, हरी मिर्चें मैंने 2 इस तरीके से चॉप कर ली थी और धनिए के पत्ते इस तरीके से शामिल कर देंगे। मायोनीज ले लिया मैंने यहाँ पर हाफ़ कप। स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें सॉल्ट शामिल किया मैंने यहाँ पर, ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून शामिल करूँगी। और अब इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है 1 टेबल स्पून। और एंड पे इसमें शामिल करूँगी रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमारी पोटैटो फिलिंग जो है बहुत यम्मी सी तैयार हो गई है। अब हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं। अगर आप इनके कॉर्नर्स कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ ही यूज़ किया है। अब इसमें एक स्लाइस पे मैंने यहाँ पर केचप को इस तरीके से लगा दिया है और सेकेंड स्लाइस पे हम अपनी पोटैटो स्टफिंग रख देंगे। अच्छे से आपने इसे स्प्रेड करना है और एंड पे हम इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। आप यहाँ पे स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन होने तक टोस्ट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन को पहले से गरम कर लिया था, इसमें मैंने बटर शामिल किया है और थोड़े से धनिए के पत्ते को मैं इस तरीके से शामिल कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। एक साइड से अच्छे से हमने इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक टोस्ट कर लेना है। यहाँ मैंने दोनों सैंडविच अपने इस तरीके से रख दिए हैं और कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है इसको। इसी तरीके से आपने इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक टोस्ट करना है। डिश आउट कर लेते हैं। बहुत यम्मी रेसिपी है, तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम में इवनिंग स्नैक के तौर पर भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसमें हमने चीज़ का भी इस्तेमाल किया है, चीज़ की वजह से बच्चे भी इसे बहुत शौक से खा सकते हैं। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।